आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। वो कौन कौन से तरीके हैं डॉलर्स लाने के लिए? एक्सपोर्ट्स। आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जो सारी दुनिया में मुल्क आगे बढ़े हैं, चाइना आगे बढ़ा है, ईस्ट एशियन टाइगर्स आगे बढ़े हैं, उस सारों ने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दिया है। हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी किसी ने। हम जब आए थे तो पिछले 5 साल हमारे पहले एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो वो नीचे चली गई थी, बजाय पॉजिटिव होने के नीचे आ गया था, क्योंकि किसी की तवज्जो ही नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो दौलत में इजाफा करने के लिए, अपने मुल्क की दौलत इजाफा करने के लिए सबको समझाना पड़ेगा कि हर चीज जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है, हमारे सारी गवर्नमेंट के इदारों ने पूरा मिल के उनकी मदद करनी है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करें। अभी आप एक्सपोर्टर से, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उनसे पूछता था तो वो आते साथ ही बताते थे कि कितनी रुकावटें हैं उनके रास्ते में, कि हमारी गवर्नमेंट की कितनी रुकावटें हैं उनके रास्ते में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो यह समझ लेना कि जब तक हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी कौम मिलके इंकरेज नहीं करेगी, एक्सपोर्टर्स को प्राइजेस नहीं देंगे, उनको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनको वीआईपीज नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुल्क अब इस दलदल से नहीं निकल सकता। उसके अलावा, एक्सपोर्ट्स के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो डॉलर ला सकती हैं? पहले तो सोचे और कौन सी चीज डॉलर्स हमारा खर्चा बचा सकती है। हम मसलन पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमने क्यों नहीं सोचा कि और क्या तरीके हैं कि हम पाम ऑयल की अपनी इंपोर्ट कम कर सकें? हमने पख्तूनख्वा के अंदर 2013 के बाद एक पूरा जैतून की पूरी प्लांटेशन करनी शुरू की, और आज वह इनकलाब आ चुका है जैतून का। और जैतून के इतने हमने अब वो लगा दिए हैं, जंगल बना दिए हैं कि इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम जैतून एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन ये हमें सब पहले चीजें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का आप आगे देखेंगे तो सारा वक्त हमें सोचना है कि डॉलर्स इस मुल्क में कैसे आएंगे। कौन सी ऐसी मसलन टूरिज्म है, स्विट्जरलैंड सिर्फ टूरिज्म से 60 से 80 अरब डॉलर कमाता है टूरिज्म से। हमारा जो पहाड़ी इलाका है, ये जो जिसको हम नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं, वो दुगना है स्विट्जरलैंड से, उससे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम तो कोई पैसा नहीं कमाते उससे, क्योंकि हमने किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारे जो इस मुल्क में साहिब इक्तदार, हमारी एलीट, वो सारी गर्मियां तो गुजारती है जाके इंग्लैंड में और यूरोप में चली जाती है। किसी को पता ही नहीं है कि हम किस तरह की, अल्लाह ने हमें किस तरह की नेमतें दी हुई हैं जो हमारे हैं। तो हमने कभी सोचा ही नहीं है उसका। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, टूरिज्म, फिर जिस तरह मैंने कहा पाम ऑयल, जैतून, हर चीज वो जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में हर कुछ हम उगवा सकते हैं। हमने कभी इसके ऊपर नहीं सोचा। हमारा सारा तकरीबन कितने 100 किलोमीटर का हमारा समुंदर है, उधर हम सारा पाम ऑयल उगा सकते हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं। फिर हम कैसे, जो असल अब चैलेंज है, मैं आपको सुनूं कि इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, हम कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मैं अब आपको, हिंदुस्तान 6-6.5 गुना बड़ा पाकिस्तान से है। पिछले साल पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई है 2022 में 2 अरब डॉलर। हिंदुस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? 75 अरब डॉलर। हम जब तक एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट ही लेके आएंगे, हमारी दौलत के अंदर फिर भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब डॉलर्स में आएगी, हमारा जो रिजर्व्स है डॉलर के बढ़ेंगे। हमें यह मसला नहीं आएगा जो आज आया हुआ है कि हमारे रिजर्व्स ही खत्म हो गए, डॉलर खत्म हो गए, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कोई पाकिस्तान में आज सरमाया करने के लिए क्यों नहीं तैयार? क्योंकि वो डॉलर ही खरीदते हैं, उसको जरूरत क्या जब रुपया गिर रहा है। बाहर से भी किसी को इत्मीनान नहीं है। तो तब जब इन्वेस्टमेंट जब तक पाकिस्तान में हम नहीं लेके आएंगे, सही माने में हमारी दौलत में इजाफा नहीं होगा। हमने टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए, हमने एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, हमने खास तौर पे ये बनाए इसलिए कि जो बाहर से हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है, इधर हमने उनके लिए कंसेशंस दी, हमने टैक्स ब्रेक्स दिए ताकि वो आए और यहां इन्वेस्ट करें। बदकिस्मती से जो हमारा सबसे हमसाया चाइना, वो 2 साल बंद हो गया कोरोना के अंदर।
جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا، ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے، تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے، ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی، اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ایکسپورٹ زونز ہیں، ٹیکنالوجی زونز، اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں، آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی، جو آئی ٹی کی کمپنیز تھیں ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی، اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس $150 ارب ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، نوجوان آبادی ہے، ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے ہم کم از کم $20-30 ارب تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں، اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی.